अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली ख़ान और आज की वीडियो में डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब आपको बताएंगे कि मोटापा किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और मोटापे की आगे से कितनी किस्में होती हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert and family medicine. I have a 2 years working experience in Nutritionist Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर्स, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे की कितनी अक़साम हैं और मोटापे की वजूहात क्या होती हैं और मोटापे से कैसे छुटकारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक मोटापा तो वो है जो आपको ख़ानदानी मोटापा होता है, एक मोटापा वो है जो आपको हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से मोटापा होता है और एक मोटापा वो है जो आपको लेज़ीनेस यानी सुस्ती और काहली की वजह से होता है कि आप चीज़ें ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं, यूटिलाइजेशन उसकी कम होती है। तो सबसे पहले जो आपको ख़ानदानी मोटापा है वो ज़ाहिर बात है उसकी अक़साम और है, उसका तरीक़ाकार भी और है और इसी तरह जो हार्मोनल इफ़ेक्ट है उसका भी तरीक़ाकार और होगा, उसकी डाइट भी बिल्कुल एक डिफरेंट होगी। और एक मोटापा वो है जो जानबूझकर आपने अपने ऊपर हैवी किया हुआ है और वो मोटापा वो ये होता है कि आप जितनी भी ज़्यादा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की जितनी भी बेकरी की बनी हुई चीज़ें, चीनी वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो वो मोटापा जो होता है ओबेसिटी में उसमें आपके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसलन आपकी पेट की चर्बी ज़्यादा होती है, आपकी हिप की चर्बी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो आपकी बॉडी का वेट जब बढ़ता जाता है तो फिर उसको भी हम डिवाइड करते हैं। पेट की चर्बी एक डिफरेंट सिनेरियो है उसका और जो आम चर्बी है उसका एक डिफरेंट सिनेरियो। तो हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। पेट और वेट का मोटापा दो अलग चीज़ें हैं, इनके हार्मोनल इफेक्ट भी बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए हम आपको ये बात डिस्कस करेंगे कि जो आम किस्म का मोटापा है उसमें आपने तमाम किस्म की जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, चीनी ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है या फैटी चीज़ें ज़्यादा हैं, कार्बो ज़्यादा आप ले रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी, अपनी बॉडी को मुतहर्रक करना पड़ेगा, तो आपको इस मोटापे से छुटकारा हो जाएगा। कम से कम किसी भी मोटापे को ख़त्म करने के लिए या किसी भी ओवरवेट को कम करने के लिए कम से कम आपको 6000 कदम पैदल चलना है। और 6000 कदम का मतलब है 4.5 km यानी 4.5 किलोमीटर जो है वो आपने डेली पैदल चलने की रूटीन बनानी है, तो ही आपकी मोटापे से जान छूटेगी। इसी तरह 6000 कदम से लेकर 10,000 कदम तक ये वॉक का दौरानिया होना चाहिए, यानी कि ये आपका 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक बनेगा। 4.5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक अगर आप अपनी वॉक की रूटीन बना लेते हैं तो आपका मोटापा भी चला जाएगा, आपके नर्व सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगी, आप मेंटली और फिजिकली भी फ्रेश हो जाएंगे। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ लेके आएंगे तो हम आपको वॉक का तरीकाकार बताएंगे। अक्सर लोग हमसे ये बात पूछते हैं कि सर मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ, हार्ट की भी खा रहा हूँ, शुगर की भी खा रहा हूँ, जॉइंट्स की भी खा रहा हूँ, मैदे की भी खा रहा हूँ, मुख्तलिफ डिफरेंट खा रहा हूँ, तो अब मेरी जान इन दवाइयों से कैसे छूटेगी। तो हम उनको एक ही मशवरा देते हैं कि भैया आपने कम खाना है, ज़्यादा चलना है, तो दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। जितनी भी आप किसी ग्राउंड और पार्क के साथ दोस्ती लगाएंगे तो आपकी दवाइयों से जान छूटती जाएगी, वरना आपका वेट बढ़ता जाएगा, आपके नी जॉइंट में पेन शुरू हो जाएगी, आपकी इंक्लेंट जॉइंट में पेन शुरू हो जाएगी, डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर पेन शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार भी होते चले जाएंगे। आपकी नींद जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। इस तरह आपका जो मसल सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, आपका नर्व सिस्टम वीक हो जाएगा, आपकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, सारे नुकसान जो हैं वो मोटापे के हैं। तो आपने अपने घर के अंदर से सबसे पहले ये घर के अंदर से शुरू करना है कि खाना बिल्कुल बंद नहीं करना। खाना खाना है लेकिन हमारे म्यार के मुताबिक खाना है, कम खाना है, ज़्यादा चलना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक को बंद रखना, चीनी और बेकरी आइटम को बंद रखना है, तो आप इंशाल्लाह मोटापे से महफूज रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों को ये बता दें कि वो नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर को क्या खाएं और रात को क्या खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह नाश्ते में तो सिर्फ यही मिलता है, निहारी, बोंग, पाए, खद और ऐसी चीज़ें, वो रोज़ नान चने खाते हैं लोग, तो वो कहते हैं हम नाश्ते में क्या खाएं क्योंकि सुबह तो इसी तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। जी, अली भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खाएं बेशक सब कुछ, लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम अगर आप 45 से 60 मिनट पैदल चलते हैं तो आप खद खाएं, बोंग खाएं, चने खाएं, शोरबा लें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हम जो आपको गाइडलाइन देते हैं वो कहते हैं कि सादा रोटी खाएं, ताज़ा सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट लें, ताज़ा जूसेस लें। सुबह का नाश्ते का साइज़ जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। इसी तरह जो आपका डिनर है उसका साइज़ जो है ना वो आपका लंच का साइज़ उससे कम होना चाहिए और डिनर का साइज़ बिल्कुल ही उससे कम होना चाहिए। तो इसकी शेप ये बनती है कि कम से कम आपका जो नाश्ता है वो हैवी किस्म का होना चाहिए। इसी तरह जो आपका लंच है वो उससे थोड़ा स्लो होना चाहिए और जो रात का खाना है वो बिल्कुल मध्यम होना चाहिए। तो दो चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में ले आएंगे, चीनी का कम इस्तेमाल, यानी चीनी सिर्फ चखने के बराबर आपकी होनी चाहिए, और बाकी अपनी बॉडी को जब मुतहर्रक करना शुरू करेंगे, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड छोड़ देंगे, बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं
आप ताज़ा फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, सुबह के टाइम पराठा ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, दोपहर के टाइम चावल भी ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि कम से कम 45 से 60 मिनट पैदल राउंड आपका होना चाहिए। और डॉक्टर साहब एक बड़ी गलत बात करते हैं लोग कि ना वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बोन भी इफेक्ट हो जाती हैं। वो समझते हैं शायद खाना छोड़ने की वजह से हम पतले होंगे, हालांकि वो इससे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है कि आप जब डाइट वाले के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे बंदे के पास जो मेडिकल को नहीं समझता, सिर्फ डाइट को समझता है, तो वो प्रॉपरली आपको ये गाइडलाइन दे देगा कि भाई आप डाइट करें, ये करें। लेकिन जब भी आप किसी शादी या किसी फंक्शन पे जाकर ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपने जब आप खाना कम कर देंगे, डाइटिंग ज़्यादा करके अपने आप को करेंगे, तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आपकी जो ब्रेन की ग्रोथ है वो वीक हो जाएगी, इस तरह आपका नर्व सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, इस तरह डिफरेंट किस्म की और बीमारियां हो सकती हैं। तो खाना आपने सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज़ आप ले रहे होते हैं उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करवाना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई होम रेमेडी बता दें कि घर में कोई बंदा ऐसी चीज़ यूज़ कर ले जिससे उसका जो है, औरत है या मर्द है, उसका मोटापा ख़त्म हो जाए। एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये कि डिटॉक्स बनाएं, यानी उसमें आप खीरा लें, उसके छोटे छोटे पीस करें, 1.5 से 2 गिलास पानी के अंदर ये भिगो दें। इसी तरह आप पुदीना ले लें, उसके कुछ पत्ते डाल दें वहाँ पे। इसी तरह एक लेमन का छोटा पीस लेकर ना वो उसमें डाल के सारी रात उसको भिगो दें। सुबह के टाइम इसको पुन के जो है ना ये यूज़ करें, तो ये आपके लिए एक डिटॉक्सन वाटर बन जाएगा, जिससे आपके मोटापे में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले आपने अपने कंसल्टेंट को दिखाना है, क्योंकि आपके मोटापे की वजूहत वही जानता है। कि कितने पानी में कितनी चीज़ें हो। कम से कम ये आपका 2 गिलास पानी होना चाहिए, उसके अंदर एक खीरा होना चाहिए, 5-10 पत्ते जो है ना वो पुदीने के होने चाहिए, और एक लेमन का छोटा पीस होना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना ये आप जब करेंगे तो आपका डिटॉक्सन वाटर बन जाएगा, इससे आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम ज़रा एक्टिव हो जाएगा। तो बाकी आपने कोई भी ऐसी अगर प्रिकॉशन करनी है या कुछ भी ऐसी डाइट वगैरह लेनी है, तो अपने कंसल्टेंट से डिस्कस किए बगैर कोई भी मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।